शक्करकंदी उबालने का आसान और कमर्शियल तरीका, साथ में खट्टी मीठी चटपटी चटनी कैसे बनेगी, कैसे हम इसको बआसानी बना पाएंगे, तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने 1500 ग्राम यानी कि 1.5 किलो शक्करकंदी ले ली। इसको अच्छे से धो लिया, इसके ऊपर मिट्टी होती है, अच्छे से धो लेना है। आपने इसके आगे से पीछे से डंडल नहीं काटने, बिल्कुल भी नहीं काटने, इससे पानी अंदर सोख हो जाता है। पानी सोख कर लेती है, नरम हो जाती है, इसलिए आपकी शक्करकंदी सही नहीं बनती। जब आप कटिंग करते हैं तो वो खुल जाती है, टूट जाती है। एक मैंने खुला बर्तन ले लिया, बड़ा पतीला ले लिया। बड़ा खुला बर्तन लें, टेंशन वाली बात नहीं है, देखिएगा बहुत आसानी से बनने वाली है। सारी शक्करकंदी मैं बीच में फैला कर रख दूंगा। अब मैं इसमें पानी शामिल करूंगा। हाँ जी, यही तो पॉइंट है देखने वाला। पानी आपने डालना है बिल्कुल आधी शक्करकंदी आपकी डूबी हो, आधी आपकी ना डूबी हो। ढकना लगाकर फ्लेम में ऑन कर दूंगा। हाई फ्लेम पर बॉयल आने के बाद फ्लेम लो कर दूंगा। आधा घंटा हमने इसको बॉयल करना है। इतनी देर में हम खट्टी मीठी चटनी बना लेते हैं। मैंने इमली ली है, 8 से 10 दाने इमली के लिए, ज़्यादा नहीं लिए। जितनी शक्करकंदी है उतनी ही मैं चटनी बनाऊंगा। इसको मैंने अच्छे से घोल लिया, इसका पल्प अलग कर लिया। ज़्यादा एक्स्ट्रा चटनी बनाकर ज़ाया नहीं करेंगे, उतनी ही मैं बनाऊंगा जितनी मेरी शक्करकंदी है। आप चाहें तो ज़्यादा बना लें, ज़्यादा शक्करकंदी ज़्यादा बना लें, कम है तो कम भी कर सकते हैं। पल्प मैंने फ्राई पैन में निकाल लिया है। अच्छे से आपने पल्प निकाल लेना है, पल्प ज़ाया नहीं करना। गुठलियाँ निकाल लें, रिमूव कर दें। इधर हमने गुड़ लिया है, साथ में 1 टेबलस्पून मैंने चीनी ली है, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स लिए हैं, थोड़ा सा नमक लिया है, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर लिए अच्छे कलर और चटखारेदार बनाने के लिए। सारी चीज़ें मैंने बीच में ऐड कर दी हैं। गुड़ मैंने तकरीबन 40 से 50 ग्राम लिया था, इससे ज़्यादा नहीं है। गुड़ को मेल्ट होने तक पकाएंगे, ज़्यादा इसको हमने नहीं पकाना। कैसे गाढ़ा करेंगे, शक्करकंदी के ऊपर अच्छी कोटिंग हो, कैसे होगी मैं आपको बताता हूँ। देखें गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया, बॉयल आने लगा। बस हमने ज़्यादा इसको खुश्क नहीं करना क्योंकि हमने पानी ऐड नहीं किया, इमली का पानी है और गुड़ है। इधर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून पानी लिया है, हाफ टेबल स्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। इसको मैं पानी में अच्छे से मिक्स कर लूँगा। गुठली इसकी हमने ख़त्म कर लेनी है। बस हम इसको बीच में ऐड कर देंगे, लेकिन सारा नहीं कर देना। आपने 1-1, 2-2 चम्मच डालकर चेक करना है। जहाँ पर आपको गाढ़ा लगे कि इतना हमें चाहिए, वहाँ पर आप इसको रोक दें, मज़ीद ना शामिल करें। मैंने 2 टेबल स्पून डाला है बीच में से पानी। मैं चेक कर लेता हूँ, अभी पतला है, मज़ीद मैं डाल लूँगा। मज़ीद डालकर मैं मज़ीद इसको पकाऊंगा। चूल्हे पर रख कर आपने कॉर्नफ्लोर डालना है, वैसे नहीं डालना, नहीं तो ये गाढ़ा नहीं होगा। देखें अच्छा गाढ़ा हो गया। बस मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगा। बॉयल आ गया है, गाढ़ा हो गया है। बस हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इतनी देर में हम शक्करकंदी चेक कर लेते हैं। आधा घंटा हो गया। आधे घंटे से आपने ज़्यादा टाइम इनको नहीं बॉयल करना, जितनी मर्जी मोटी शक्करकंदी हो अच्छे से बॉयल हो जाएगी। छुरी से मैं चेक कर लेता हूँ, देखिए आसानी से छुरी जा रही है, अच्छे से बॉयल हो गई है। फ़ौरन से मैं इसको डिश आउट कर लूँगा। पानी से हमने निकाल लेना है, फ्लेम हमने ऑफ कर दिया, तो इसका मतलब है ये पानी में रहेगी तो पानी को सोख कर लेगी। थोड़ा सी ठंडी होती है, हाथ इसको बर्दाश्त करते हैं, तो आपने इसका छिलका उतार लेना है। मैं इसका छिलका उतार लेता हूँ, बहुत आसानी से उतर जाएगा। देखें बिल्कुल ड्राई बनी है। मैं कटिंग करके भी आपको दिखाऊंगा कि अंदर से कितनी ड्राई बनी है। आपने रेसिपी की फाइनल लुक लाजमी देखनी है, जिससे आपको पता चलेगा कि कितनी परफेक्ट रेसिपी हमारी बनकर तैयार हुई है। मैंने इसको छील लिया, मैं आपको कटिंग करके दिखाता हूँ। देखें मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ, देखें अंदर से कितनी ड्राई है, बिल्कुल आसानी से कटिंग हो रही है, ना टूट रही है ना भुर रही है, और अंदर पानी बिल्कुल भी इसने सोख नहीं किया और अंदर तक अच्छे से ये पक कर तैयार हो गई है। बिल्कुल भी कच्ची नहीं है और बिल्कुल भी टूट नहीं रही, पानी सोख नहीं कर रही। मैं इसी तरीके से सारी कटिंग कर लूँगा। अब आपने हस्बे जायका चाट मसाला ऊपर डाल लेना है, साथ में खट्टी मीठी चटपटी चटनी डाल लेनी है गुड़ की, जो टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छी है और लुक वाइज भी अच्छी लगेगी। आपको अगर हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।